हेलो एवरीबॉडी, दिस इज मनीषा कौशिक। आज का जो हमारा टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, इसको हम नरेशन भी कहते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच भी कहते हैं। आपके होम एग्जाम, बोर्ड एग्जाम और कॉम्पिटिटिव एग्जाम तीनों ही दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है क्या, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। तो डायरेक्ट स्पीच तो वो स्पीच है जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को जो का तो एज इट इज लिख देते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा है मैंने, रोहन सेड टू मी आई बॉट अ पेन फॉर यू। रोहन ने मुझसे कहा कि मैंने तुम्हारे लिए एक पेन खरीदा। इसमें रोहन ने जो मुझसे शब्द कहे वो मैंने एज इट इज लिख दिए और इसीलिए मैंने इनको इन्वर्टेड कॉमास में रखा है। किसी तरह का कोई चेंज नहीं किया उसके द्वारा कहे गए वर्ड्स में, एज इट इज लिखा है। तो ये हम लोगों की क्या कहलाई? डायरेक्ट स्पीच। जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को एज इट इज लिख देते हैं बिना कोई चेंज किए हुए, तो डायरेक्ट स्पीच कहलाती है। अब इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब हम किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को किसी थर्ड पर्सन को कहते हैं तो उनमें थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। जैसे इसी सेंटेंस को लीजिए, इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया है। रोहन टोल्ड मी दैट ही हैड बॉट अ पेन फॉर मी। रोहन ने मुझसे कहा कि उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। यहां पर हमने ऊपर क्या लिखा? आई बॉट अ पेन फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए एक पेन खरीदा। और यहां पर क्या लिखा? ही हैड बॉट अ पेन फॉर मी, कि उसने मेरे लिए एक पेन खरीदा। अब ये जो सेंटेंस है ये हम किसी थर्ड पर्सन को बतला रहे हैं, तो इसलिए हमने इसमें जो है थोड़ा सा चेंज कर दिया। तो जब हमने चेंज कर दिया तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाए, क्योंकि ये थोड़ा सा हमने चेंज कर दिया इसमें, और ये हमारी कहलाई इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? डायरेक्ट स्पीच मतलब किसी के द्वारा कहे गए शब्दों को एज इट इज लिख देना बिना कोई चेंज किए। और इनडायरेक्ट स्पीच क्या मतलब? जब हम किसी थर्ड पर्सन को बतलाएं उन शब्दों को, तो वो अब थोड़ा सा चेंज करके तो इनडायरेक्ट स्पीच हुई। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है कि जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो उसकी सेंस में, मीनिंग में किसी तरह का कोई भी चेंज नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में आगे बढ़ने से पहले हमें उनके रूल्स की जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना हम आगे नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैंने 3-4 चार्ट्स प्रिपेयर किए हैं। तो सबसे पहले आइए हम उन चार्ट्स को देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ये टेबल 1 है, चेंज इन टेंस। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करते हैं। इसमें हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चेंज करते हैं। पास्ट इंडेफिनिट टेंस यदि आ जाए तो पास्ट परफेक्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में करते हैं। यदि पास्ट परफेक्ट टेंस आ जाए तो नो चेंज, और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाए तो उसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। फ्यूचर टेंस विल शैल का यूज़ होता है तो उसको हम वुड या शुड में चेंज कर देंगे। आइए अब नेक्स्ट टेबल पर चलते हैं, जो इसी टेबल का शॉर्टकट है। ये टेबल 1 चेंज इन टेंस का शॉर्टकट है। इसमें यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आ जाए तो वो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज हो जाता है, और यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाती है। डू नॉट या डज नॉट आ जाए तो वो डिड नॉट में चेंज हो जाता है, और यदि डू या डज इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आ जाए तो हम डू डज हटाकर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। डिड यदि आ जाए तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। इज़ार एम यदि आ जाए तो वॉज या वर में चेंज हो जाता है, और यदि वॉज या वर आ जाए तो हैड बीन में।
हैज़ या हैव यदि आ जाए तो हैड में चेंज हो जाता है, और यदि हैड आ जाए तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। विल या शैल आ जाए तो वुड या शुड में चेंज हो जाएगा, और यदि कैन आ जाए तो वो कुड में चेंज हो जाएगा। मे यदि आ जाए तो वो माइट में चेंज हो जाएगा, और यदि वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट ये आ जाए तो नो चेंज, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। आइए अब नेक्स्ट टेबल पर आते हैं। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए हमें रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में भी चेंज करना पड़ता है, और उसके लिए हमें ये जो टेबल 2 है, चेंज इन प्रोनाउन, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टेबल हमारे माइंड में बहुत अच्छे से सेट होनी चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ये पूरा ग्रुप फर्स्ट पर्सन का है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? बात करने वाला, नैरेटर। जैसे कि मैं, मतलब आई, मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट हुई। या हम, मतलब वी, हम बात कर रहे हैं तो हम फर्स्ट पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट हुए। ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं। आई का ऑब्जेक्ट मी और वी का ऑब्जेक्ट अस, और ये इनके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। नेक्स्ट है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन कौन होता है? जिससे बात की जाती है, जो सुन रहा हो। जैसे कि तुम, यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ और तुम यू सेकंड पर्सन हो। यू एक व्यक्ति के लिए भी यूज़ होता है, और यदि बहुत सारे हैं उनके लिए भी यू ही यूज़ होगा। मतलब यू सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है और यू प्लूरल सब्जेक्ट भी होता है। यहाँ आप देखिए, यू का ऑब्जेक्ट भी यू ही है। इस प्रकार से यू 3 काम करता है, सिंगुलर सब्जेक्ट का भी, प्लूरल सब्जेक्ट का भी और ऑब्जेक्ट का भी। ये इसके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। अब हम आते हैं थर्ड पर्सन पर। थर्ड पर्सन कौन होता है? जिसके बारे में बात की जाती है। जैसे कि मैं तुमसे उसके बारे में या उनके बारे में बात कर रही हूँ, तो वो थर्ड पर्सन हुआ। वो ही, शी, इट, दे कुछ भी हो सकता है। ये इनके ऑब्जेक्ट्स हैं और ये इनके पोजेसिव प्रोनाउंस हैं। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। अब हम आते हैं टेबल 3 पर, चेंज इन टाइम एंड एडवर्ब। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते वक्त दिस, दैट में चेंज हो जाता है, दीज, दोज में चेंज हो जाता है, और टुडे, दैट, डे में चेंज हो जाता है। यस्टरडे, द प्रीवियस डे या द डे बिफोर में चेंज कर देते हैं, और टुमारो को हम द नेक्स्ट डे में चेंज कर देते हैं। हियर, देयर में चेंज हो जाता है, और नाउ को देन में चेंज कर देते हैं। अगो बिफोर में, और टू नाइट, दैट नाइट में चेंज हो जाता है। लास्ट नाइट, द प्रीवियस नाइट में चेंज कर देते हैं। अब हमने जो सेंटेंस लिया है वो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस है। रोहन सेड टू मी, आई बॉट अ पेन फॉर यू। डायरेक्ट स्पीच को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच एंड रिपोर्टिंग वर्ब। ये जो इन्वर्टेड कॉमास में है, ये पार्ट जो है ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, और ये जो सेड है ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टेड स्पीच, जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हमें ये चीज ध्यान रखनी जरूरी है कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस तभी चेंज होगा जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो। यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। जैसे मान लीजिए यहां पर सेड की जगह से या सेज आ जाता है,
या फिर हैज सेड या हैव सेड आ जाता है। तो ये दोनों क्या हुए, ये हमारे प्रेजेंट टेंस हुए। अभी मैंने आपको बताया कि यदि रिपोर्टेड वर्ब प्रेजेंट टेंस में है तो अंदर का टेंस चेंज नहीं होगा, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। और यदि यहां पर आ जाता है विल से, तो ये कौन सा टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ ये। तो यदि फ्यूचर टेंस आ गया तो भी हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करेंगे। तो ये बात ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि यदि हमें रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करना है तो ये सबसे पहले ये देख लें कि ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये हमारा पास्ट टेंस में है या नहीं है। ये हमारा स्पीकर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिससे बात की जा रही है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वो भी हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए उस फॉर्मूले को देखते हैं कि वो फॉर्मूला है क्या। जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं उसको, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में भी चेंज करते हैं। तो रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउंस में चेंज करने के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखने की जरूरत है, और वो फॉर्मूला क्या है, सन। सन, SON। S मीन्स सब्जेक्ट, O मीन्स ऑब्जेक्ट एंड N मीन्स नो चेंज। यदि फर्स्ट पर्सन आ जाता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, यदि फर्स्ट पर्सन आई आ जाए, वी आ जाए, उनके ऑब्जेक्ट्स आ जाए या उनके पोजेसिव प्रोनाउंस आ जाए, मतलब फर्स्ट पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट हमारा ये रहा, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ध्यान रखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर फर्स्ट पर्सन आ जाता है तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। और यदि सेकंड पर्सन आ जाता है, यू या यू का फैमिली ग्रुप, ऑब्जेक्ट हो सकता है उसका, पोजेसिव प्रोनाउन कुछ भी हो सकता है, तो यदि सेकंड पर्सन आ जाए रिपोर्टेड स्पीच के अंदर तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। यदि फर्स्ट पर्सन आ जाए तो यहां से सब्जेक्ट से चेंज होगा, और यदि सेकंड पर्सन आ जाए तो इधर से ऑब्जेक्ट से चेंज होगा। और यदि थर्ड पर्सन आ जाता है, थर्ड पर्सन ही, शी, दे या कोई भी नाम आ जाता है, तो थर्ड पर्सन में नो चेंज, हम किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के अंदर थर्ड पर्सन आ जाता है तो हम उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। यदि हम ये सिंपल सा फॉर्मूला सन याद रखेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउंस को चेंज करते वक्त हमें कोई गलती नहीं करनी। अब हम देखेंगे डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज किया जाता है। फर्स्ट वी टेक फर्स्ट पर्सन। नाउ द फर्स्ट सेंटेंस इज, ही सेड टू मी आई एम डूइंग माई वर्क। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, ही हमने एज इट इज लिख लिया। अब सेड टू, इसको हम टोल्ड में चेंज कर देंगे, तो सेड टू की जगह आ जाएगा टोल्ड। ही टोल्ड मी। ये ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग वर्ब के ना तो सब्जेक्ट में चेंज करते हैं और ना ही ऑब्जेक्ट में चेंज करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा है सेड टू को टोल्ड में कन्वर्ट करना। और यदि यहां पर खाली सेड आ जाए, मान लो यहां पर ही सेड टू मी की जगह खाली ही सेड आ जाए, तो हम सेड टू का टोल्ड नहीं करेंगे, सेड को एज इट इज रहने देंगे। अभी आगे की सेंटेंस में बतलाऊंगी मैं आपको। तो ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, उसके बाद जो ये कोटेशन मार्क्स हैं इनको हम हटा देंगे, दैट से हम इनको जोड़ देंगे सेंटेंस को, रिपोर्टेड स्पीच को। तो इसके बाद हम दैट कंजंक्शन जो है वो लगाएंगे, ही टोल्ड मी दैट।
यहां तक हमने कर लिया। अब नेक्स्ट आते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच पर। इसमें हम पहले ये देखेंगे कि हमें चेंज क्या क्या करना है, क्योंकि प्रोनाउंस में भी चेंज करना पड़ता है, टेंस में भी चेंज करना पड़ता है, और कुछ वर्ड्स होते हैं उनमें भी चेंज करना पड़ता है। अब आप देखिए, इसमें प्रोनाउन ये है, आई चेंज होगा, वर्ब में एम चेंज होगा, और एक प्रोनाउन ये आ गया, इसमें चेंज होगा। तो ये 3 वर्ड्स जो हैं इनमें चेंज होगा। तो सबसे पहले हम आई, इसको चेंज करेंगे। आई जो भी प्रोनाउन है उसको सबसे पहले हम ये देखते हैं कि वो किस पर्सन का प्रोनाउन है। अब आई देखेंगे, आई जो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। अगर आप वो टेबल देखेंगे, मैंने आपको बोला है कि वो टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। तो आई जो है, आप उस टेबल में देखिए तो वो फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है। और फर्स्ट पर्सन मैंने आपको क्या बतला रखा है, लिसन वाला रूल, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, और वो भी रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारा सब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब का, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि फर्स्ट पर्सन हमेशा यहां से चेंज होगा, और सेकंड पर्सन हमेशा ऑब्जेक्ट यहां से चेंज होगा। तो अभी हम फर्स्ट पर्सन के सेंटेंसेस कर रहे हैं, तो जो भी सेंटेंस करेंगे वो सारे के सारे इधर यहां से चेंज होंगे। ओके, तो आई जो है यहां से, यहां पर क्या लिखा हुआ है, ही, तो आई की जगह यहां पर आ गया ही। एक चीज और हमें ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, और पोजेसिव प्रोनाउन की जगह पोजेसिव प्रोनाउन आएगा। जैसे आई मैंने बताया आपको, ही से चेंज करेंगे। ही से चेंज करने का मतलब है ही वाली फैमिली, उसमें ही भी आ सकता है, हिम भी आ सकता है, और हिज भी आ सकता है। तीनों वर्ड्स में से कोई सा आ सकता है। लेकिन अब इन तीनों शब्दों में से हमें क्या लेना है, ये सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा ये क्या है, आई। आप उस टेबल में देखिए, आई सब्जेक्ट है, तो हमें ही वाली फैमिली में जो सब्जेक्ट है वह चाहिए। तो ही ऑलरेडी अपने आप में सब्जेक्ट है, तो आई की जगह ही आ गया, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब वर्ब में 2 शब्द हैं। यदि वर्ब में एक और चीज ध्यान रखो, 2 या 3 शब्द हो तो हम फर्स्ट वाले को केवल चेंज करते हैं। तो यहां पर हम एम को चेंज करेंगे, तो इज एम आर का मैंने बताया था वॉज या वर हो जाएगा, और ही के साथ वॉज लगेगा। क्लियर, ही वॉज डूइंग। अब आ गया माई। माई फिर से हमें देखना है कौन सा पर्सन है, माई आई के फैमिली ग्रुप में है, फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन मैंने क्या बताया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से यहां से चेंज होगा। तो माई जो है वो भी ही से चेंज होगा, लेकिन माई की जगह हम ही नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते, माई है पोजेसिव प्रोनाउन, और ही क्या है, सब्जेक्ट है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, आप सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट लिखेंगे, और पोजेसिव प्रोनाउन की जगह पोजेसिव प्रोनाउन रखेंगे। तो माई ही से चेंज होगा, लेकिन हमारा माई जो है वो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है, तो हमें ही का पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए। ही का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, मैंने बताया ना, ही से चेंज होने का मतलब है ही का फैमिली ग्रुप में 3 वर्ड्स, ही, हिम, हिज, इन तीनों वर्ड्स में से कोई सा वर्ड आएगा। ही सब्जेक्ट है, हिम ऑब्जेक्ट है, और हिज पोजेसिव प्रोनाउन है। तो यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर पोजेसिव प्रोनाउन आ जाएगा ही का, हिज। माई की जगह क्या आ गया, हिज आ गया। तो ही टोल्ड मी दैट ही वाज डूइंग हिज वर्क। अभी हम सेकंड सेंटेंस करेंगे तो आपको और क्लियर होगा। अब सेकंड सेंटेंस है, यू सेड टू हिम आई हैव डन माय वर्क। अब आप देख रहे हैं कि ये सेंटेंस जो है ये भी फर्स्ट पर्सन का था और ये भी फर्स्ट पर्सन का है। ठीक है, तो यहां पर उसी तरह से क्या आ जाएगा, यू सेड टू का क्या बताया था मैंने आपको, टोल्ड बताया था। यू टोल्ड हिम, दैट से हम इसको जोड़ेंगे, दैट कंजंक्शन का यूज करेंगे। यू टोल्ड हिम दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स हटा देंगे,
अब फिर से हमें देखना है इसके अंदर क्या क्या चेंज करना है। रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आई चेंज होगा, वर्ब में 2 वर्ड्स हैं, पहले वाले को चेंज करेंगे और उसके बाद ये माय ये चेंज होगा। ये 3 वर्ड्स हमें चेंज करने हैं। तो आई फर्स्ट पर्सन, ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, और फर्स्ट पर्सन मैंने तुम्हें बताया ही है, यहाँ के हिसाब से रिपोर्टिंग स्पीक वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। आई यू के हिसाब से चेंज होगा, तो यहां पर क्या आ जाएगा, यू ही आ जाएगा। क्यों? ये भी हमारा सब्जेक्ट है और ये भी हमारा सब्जेक्ट है। मैंने आपको ऊपर भी लिख रखा है, इधर की साइड हमेशा सब्जेक्ट लिखा रहता है वर्ब से पहले, और इधर ऑब्जेक्ट, ये बात करने वाला है और ये जिससे बात की जा रही है। ठीक है, तो हमारा सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा। अब हैव और हैज को मैंने किस चीज में चेंज करने को बतलाया आपको, आप टेबल में देखेंगे तो हैज या हैव हेड में चेंज हो जाता है, तो यहां पर हेड आ गया। यू टोल्ड हिम दैट यू हैड डन। अब माय, फिर से माय, सबसे पहले क्या लिखोगे, कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, मतलब यू के हिसाब से चेंज होगा। माय हमारा यहाँ पर यू लिखा है तो यू के हिसाब से चेंज होगा, लेकिन अब हम यहाँ पर क्या यू रख सकते हैं? नहीं रख सकते। क्यों? ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये जो यू है हमारा ये सब्जेक्ट है, तो पोजेसिव प्रोनाउन की जगह हम सब्जेक्ट कैसे रख देंगे? तो हमें यू का फैमिली ग्रुप में उसके ये देखना पड़ेगा कि यू का पोजेसिव प्रोनाउन है क्या। तो यू का पोजेसिव प्रोनाउन यदि आप टेबल में देखेंगे तो योर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, योर। यू टोल्ड हिम दैट यू हैड डन योर वर्क। क्लियर? 3 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो सेट टू का टोल्ड कर देंगे, दूसरी चीज दैट यूज करेंगे असर्टिव सेंटेंसेस में, और तीसरी ये जो कोटेशन मार्क्स हैं ये हम हटा देंगे। Now we take another example. They said to us, we are doing our work. अब आप देखिए ये भी फर्स्ट पर्सन में है। They as it is लिखेंगे, they said to का मैंने आपको बतलाया told हो जाएगा, they told us, that से जोड़ेंगे, they told us that। रिपोर्टेड स्पीच में वी चेंज करेंगे, आर चेंज करेंगे, चेंज करेंगे। वी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, सब्जेक्ट के हिसाब से, तो किसके हिसाब से चेंज होगा? दे के हिसाब से, ये ऑब्जेक्ट है। वी फर्स्ट पर्सन है तो इधर से ही चेंज होगा सब्जेक्ट के हिसाब से। वी भी सब्जेक्ट है और दे भी सब्जेक्ट है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दे आ जाएगा। दे इज आर इनका वॉज वर हो जाता है, दे के साथ वर, दे वर डूइंग आर। कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन, यहां से चेंज होगा, लेकिन आर पोजेसिव प्रोनाउन है। दे का हमें पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए, तो दे का पोजेसिव प्रोनाउन देयर हो जाएगा। आप टेबल में देखिए, देयर वर्क। They told us that they were doing their work. Now the next sentence is, he said to us, we are doing our work. इसमें हल्का सा एक चेंज है, तो इसीलिए मैंने ये सेंटेंस लिखा है, आपको बताती हूं। ये तो आप he told us, ये तो as it is जैसे पहले करते आ रहे थे ऐसे ही हो जाएगा। he told us that, quotations marks हम हटा देंगे। अब वी आ गया, और मैंने आपको क्या बतलाया था कि वी फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, तो आप में से अधिकतर क्या करेंगे? यहां पर क्या लिख देंगे? ही लिख देंगे, लेकिन वो गलत है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन को चेंज करते हुए हमें यह भी ध्यान रखना है कि वो सिंगुलर है
या प्लूरल है। जिस तरह से सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा, ओ की जगह ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन की जगह पोजेसिव प्रोनाउन आएगा, उसी तरह से सिंगुलर की जगह सिंगुलर और प्लूरल नंबर की जगह प्लूरल आएगा। अब ये तो मान लिया हमने ये भी सब्जेक्ट है और ये भी सब्जेक्ट है, वी की जगह हम ही नहीं लिख सकते, लेकिन क्योंकि वी आप देखिए वी प्लूरल सब्जेक्ट है और ही जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। चेंज तो यहीं से होगा, लेकिन क्या करेंगे हम, अब ही का हम ये देखेंगे प्लूरल क्या होता है। ही, शी, इट, इनका प्लूरल होता है दे, तीनों का प्लूरल दे होता है। ठीक है, तो हम वी की जगह क्या लिखेंगे, ही का प्लूरल सब्जेक्ट दे लिखेंगे। यहाँ पर भी दे आएगा, इसीलिए मैंने सेंटेंस लिखा आपको ये क्लियर करने के लिए। बाकी सब बिल्कुल उसी तरह से होगा। दे वर डूइंग, अब यहां पर भी आर की जगह क्या आएगा, पोजेसिव प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन है, यहां से चेंज होगा। लेकिन ही का पोजेसिव प्रोनाउन हिज होता है, लेकिन वो नहीं आएगा कारण ये प्लूरल है और हिज जो है वो सिंगुलर है। तो वहां भी आप क्या करोगे, हिज का प्लूरल, आप देखिए टेबल में हिज का प्लूरल क्या लिखा हुआ है, देयर लिखा हुआ है, तो यहां पर भी देयर आ जाएगा। हिज, हर और इट्स तीनों का प्लूरल क्या है, देयर है। ठीक है, और इसी तरह से ऑब्जेक्ट जैसे हैं हिम, हर और इट, इन तीनों का प्लूरल क्या होगा, दैम होगा। तो ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट और पोजेसिव प्रोनाउन की जगह पोजेसिव प्रोनाउन, साथ में हमें सिंगुलर और प्लूरल का भी ध्यान रखना है। तो आपका सेंटेंस हो गया, ही टोल्ड अस दैट दे वर डूइंग देयर वर्क। नाउ वी कम टू सेकंड पर्सन। अब आगे देखते हैं। अब आप देखिए ये सेकंड पर्सन के सेंटेंसेस हैं। She said to me, you lost your pen. इसको हम उसी तरीके से चेंज करेंगे। She told me that, ठीक है। अब रिपोर्टेड स्पीच आ गई, इसमें हम पहले देख लेंगे क्या क्या चेंज करना है हमें। यू चेंज करेंगे, वर्ब चेंज करेंगे और ये प्रोनाउन जो है ये चेंज करेंगे। अब हमें यू चेंज करना है, तो सबसे पहले हमें जो मैंने बात बतलाई थी आपको, क्या देखना है, पर्सन कौन सा है। यू आप टेबल में देखेंगे सेकंड पर्सन है। वैसे भी सेकंड पर्सन में सिर्फ यू ही आता है, तो सेकंड पर्सन मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट के हिसाब से, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। तो यू जो है हमेशा यहीं से चेंज होगा, इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है, सिर्फ एक यू ही आता है सेकंड पर्सन में, तो यू यहां से चेंज होगा। लेकिन अब हम यहां पर यू की जगह मी तो लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते, क्योंकि ये हमारा यू जो है ये सब्जेक्ट है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट तो हम लिख नहीं सकते। ठीक है, मी का मतलब है आई वाला वो जो फैमिली ग्रुप है उसी में तो आता है मी, आई, मी, माय, माइन, यही तो है। तो उस फैमिली ग्रुप में हम देखें, मी वाले फैमिली ग्रुप में इसका मी का सब्जेक्ट क्या है, क्योंकि हमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चाहिए। तो मी का सब्जेक्ट क्या हुआ, आई। मी तो ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी का जो सब्जेक्ट है वो क्या हुआ, आई हुआ। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई आ जाएगा। क्लियर। अब आ जाओ वर्ब। वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो सेकंड फॉर्म मैंने बताया था, वर्ब की सेकंड फॉर्म आप टेबल में देखेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर आ जाएगा आई हैड, थर्ड भी लॉस्ट ही है, आई हैड लॉस्ट। अब आ गया योर, सेकंड पर्सन है, जाहिर है इन्हीं से चेंज होगा, मी से चेंज होगा, लेकिन ये हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब पोजेसिव प्रोनाउन में हम ऑब्जेक्ट तो फिट नहीं कर सकते, पोजेसिव प्रोनाउन की जगह हमें पोजेसिव प्रोनाउन ही चाहिए। तो यहां से जब हम चेंज करेंगे, मी से चेंज करेंगे, इसका मतलब हमें मी का पोजेसिव प्रोनाउन क्या है, माय।
आई वाला फैमिली ग्रुप देखिए, आई मी माई, ठीक है ना। तो यहां पर मी का पोजेसिव प्रोनाउन माई आएगा। क्लियर? शी टोल्ड मी दैट आई हैड लॉस्ट माई पेन। अब नेक्स्ट सेंटेंस पर आते हैं। आई सेड टू मोहन यू आर अ गुड सिंगर। उसी तरह से कर लेंगे। आई टोल्ड मोहन दैट यू, फिर से कहां से चेंज होगा? मोहन से चेंज होगा। सेकेंड पर्सन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ऑब्जेक्ट में मोहन लिखा हुआ है। अब यहां पर ध्यान रखिए आप लोग, यदि यहां पर या यहां पर लड़के का नाम आ जाए तो हम ही वाली लाइन यूज करेंगे, ठीक है। लड़की का नाम आ जाए तो शी का फैमिली ग्रुप यूज करेंगे, और यदि प्लूरल आ जाता है तो हम दे वाला यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मोहन लड़के का नाम आ गया तो हम ही वाली लाइन यूज करेंगे। ही वाली लाइन को देखेंगे तो यू हमारा सब्जेक्ट है, ही वाली लाइन में ही सब्जेक्ट है, तो यहां पर आ गया ही, और इज एम आर की जगह वॉज बताया था मैंने, ही के साथ वॉज लगता है, तो ही वॉज अ गुड singer. Clear? I told Mohan that he was a good singer. अब हम थर्ड पर्सन के सेंटेंसेस देखते हैं। हमारा सेंटेंस है रोहन said she is doing her work. रोहन, अब आप ये देखिए यहां पर हम टोल्ड नहीं लिखेंगे क्योंकि यहां पर खाली सेड लिखा हुआ है। अगर सेड हुआ था तो हम टोल्ड लिखते, अब यहां खाली सेड लिखा हुआ है तो हम यहां पर सेड ही लिखेंगे। रोहन सेड दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में देखिए हमें क्या चेंज करना है, शी, लेकिन हम इसमें चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि शी आप टेबल में देखिए थर्ड पर्सन है, और थर्ड पर्सन में मैंने क्या बतलाया आपको? नो चेंज। तो शी को हम एज इट इज लिख देंगे। रोहन सैड दैट शी, इजारम का मैंने बता रखा है, वॉज या वर हो जाएगा। शी वॉज डूइंग, और हर, ये भी थर्ड पर्सन है तो इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे, इसको भी एज इट इज लिख देंगे। रोहन सैड दैट शी वॉज डूइंग हर वर्क। मतलब आपको ये ध्यान रखना है रिपोर्टेड स्पीच में हमें केवल फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन को चेंज करना है, और यदि थर्ड पर्सन आ जाए तो हम उसमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं करेंगे। अब हम नेक्स्ट सेंटेंस लेते हैं। शी सेड टू मी ही विल नॉट सिंग टुडे। तो शी टोल्ड मी दैट, अब ही आप देखिए ये भी थर्ड पर्सन आ गया है तो नो चेंज। ही विल का मैंने आपको बताया था वुड या शुड हो जाता है। ही वुड नॉट सिंग को हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों नहीं चेंज करेंगे? मैंने आपको पहले भी बताया, वर्ब के अंदर यदि 2 या 3 शब्द हो तो हम केवल पहले वाले को चेंज करेंगे। आप सिंग फर्स्ट फॉर्म देखकर इसको सेकंड फॉर्म में मत चेंज कर दीजिएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ही वुड नॉट सिंग टुडे का भी क्या बतलाया था? टेबल देखिए आप, टेबल 3 टुडे दैट डे में चेंज हो जाता है। तो वो जो वर्ड्स हैं वो भी हमें ध्यान रखने हैं कि कौन सा वर्ड किस चीज में चेंज हो जाता है। तो ये हमारा सेंटेंस हो गया, शी टोल्ड मी दैट ही वुड नॉट सिंग दैट डे। अब इसके बाद आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हमें एक चीज और जाननी जरूरी है। रिपोर्टेड वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनके टेंस में चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले आइए उन सेंटेंसेस को देख लेते हैं कि वो सेंटेंसेस कौन से हैं। अब इन एग्जांपल्स को देखिए आप। ये एग्जांपल्स जो हैं इनमें रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंज नहीं करेंगे। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि यदि
रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में भी हो तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिनमें चेंज नहीं होता है, जिनके टेंस में, रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में, बाकी और सब ना होगा, प्रोनाउन है, कुछ और वर्ड से उनमें चेंज होगा, लेकिन टेंस चेंज नहीं होता है। और वो किस तरीके के सेंटेंस है? यदि कोई प्रोवर्ब आ जाए, जैसे ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इसके टेंस में कोई चेंज नहीं होगा। यदि कोई हिस्टोरिकल फैक्ट आ जाए, गांधी जी डाइड इन 1948, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ आ जाए, द सन राइजेस इन द ईस्ट, कोई हैबिचुअल एक्शन आ जाए, डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच में इस तरह के सेंटेंसेस आ जाते हैं तो हम उसके टेंस में चेंज नहीं करते। चेंज क्या करते हैं? सिर्फ वही सेड टू का टोल्ड कर देंगे और इन्वर्टेड कॉमास जो हैं वो हटा देंगे, दैट से जोड़ेंगे। जैसे फर्स्ट सेंटेंस ही लीजिए आप, ये किस तरह से चेंज होगा? माई फादर सेड दैट, बाकी हम ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी एज इट इज लिख देंगे, इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, इज का वॉज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये प्रोवर्ब है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, टेंस में हम लोग चेंज नहीं करेंगे। इसी तरह से सेकंड सेंटेंस को देखिए, माई टीचर सैड गांधी जी डाइड इन 1948, तो क्या हो जाएगा? माई टीचर सैड दैट गांधी जी, अब हम वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे क्योंकि ये हिस्टोरिकल फैक्ट है। तो गांधी जी डाइड इन 1948, द टीचर सैड दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट। राइजेस, ये जो टेंस, इसमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। सन, मून, अर्थ से रिलेटेड जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें हम कोई चेंज नहीं करेंगे। He said dogs bark at strangers, ये हैबिचुअल एक्शन है तो इसमें भी हम कोई चेंज नहीं करेंगे। He said that dogs bark at strangers, ये सेंटेंस हम एज इट इज लिख देंगे बिना किसी तरह का टेंस में कोई भी चेंज किए हुए। नेक्स्ट वी कम टू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप के सेंटेंस कौन से होते हैं? हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले, और सेकंड टाइप के क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले। अब फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को देखिए, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाले। जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस इज आर एम, was, were, will, shall, would, should, could, can, has or had, do, does, did, इन सब से जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट होते हैं वो सारे के सारे फर्स्ट टाइप में आते हैं। जैसे कि आप ये देखिए, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैन से स्टार्ट हो रहा है, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस डिड से स्टार्ट हो रहा है, तो ये फर्स्ट टाइप के अंदर आ गया। और एक और दूसरी पहचान इसकी जो है कि इनका आंसर भी यस या नो में ही दिया जाता है। जैसे कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, तो इसका आंसर आप यस या नो में ही देंगे। डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट, क्या आपने लास्ट नाइट टीवी देखा, तो यस या नो। तो दो इसकी पहचान है, एक तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, दूसरा यस या नो में आंसर दिया जाता है। दूसरे टाइप के जो सेंटेंस हैं वो क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल क्लियर होते हैं। क्वेश्चन वर्ड आप जानते हैं, व्हाट, वेयर, व्हेन, हाउ, हुज, जितने भी क्वेश्चन वर्ड हैं इनसे वो स्टार्ट होते हैं और इनका प्रॉपर आंसर दिया जाता है। तो पहले हम डायरेक्ट स्पीच को जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट टाइप के इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लेते हैं। फर्स्ट टाइप का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस है, आई सेड टू हिम कैन यू हेल्प मी। अब इसमें हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज कर, जब हम डायरेक्ट स्पीच से डायरेक्ट में चेंज करते हैं तो कौन कौन से पॉइंट ध्यान रखते हैं आप देखिए। तो आई सेड टू को हमने देखा था कि असर्टिव सेंटेंस में जो है टोल्ड में चेंज कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम टोल्ड नहीं लगाएंगे बल्कि आस्क या इंक्वायर्ड लगाते हैं। हम यहाँ पर आस्क लिखते हैं, आई आस्क्ड हिम। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में ध्यान रखना सेड टू की जगह आस्क्ड आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा ये हो गया, सेड टू को आस्क में कन्वर्ट कर दिया। उसके बाद दूसरा स्टेप हमारा
वो असर्टिव में भी था, ये इन्वर्टेड कॉमा से हम हटा देंगे। और कंजंक्शन असर्टिव में दैट का यूज करते थे हम लोग, लेकिन यहाँ पे दैट की बजाय इंटेरोगेटिव सेंटेंस में हम इफ या वेदर दोनों में से एक वर्ड का यूज करेंगे। ठीक है, दैट की जगह कंजंक्शन जो है हम यहाँ पर इफ या वेदर का यूज करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में। तीसरा स्टेप जो है हमारा, अब इस सेंटेंस को हमें चेंज करना है। ये रिपोर्टेड स्पीच जो है इसको हमें चेंज करनी है, तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, इसको सीधे ऐसे ही चेंज नहीं करेंगे, इसको असर्टिव फॉर्म में लाएंगे। जैसे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, लेकिन ये जो कैन है इसको हम वापस अपनी जगह पर सब्जेक्ट के बाद लेकर जाएंगे। अब आप इस तरह से देख लीजिए कि हमारा सेंटेंस हो गया यू कैन हेल्प मी। अब हमें बिल्कुल उसी तरीके से चेंज करना है जैसे हमने असर्टिव चेंज किया था। तो यू चेंज करेंगे। यू हमारा कहां से चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, मैंने बताया था ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, लेकिन हम यू की जगह हिम तो रख नहीं सकते क्योंकि यू सब्जेक्ट है और हिम ऑब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट चाहिए। यू हमारा हिम से चेंज होगा, हिम का सब्जेक्ट है ही, यहां पर ही आ गया। अब यू के बाद कैन आया है। ठीक है, कैन का मैंने आपको रूल में लिखवा रखा है, आप टेबल में देखिए, कुड आ जाएगा। इफ ही कुड हेल्प और मी, फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन मैंने आपको बता रखा है कहां से चेंज होगा, सब्जेक्ट से चेंज होगा। लेकिन अब आप यहां पर एक चीज देखिए, देखो ये आपके सामने एक नई चीज और आई है कि यहां भी फर्स्ट पर्सन है और यहां भी फर्स्ट पर्सन है। जब सेम पर्सन होता है तो हम कोई चेंज नहीं करते, एज इट इज लिख देते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम चेंज करेंगे तभी हमारा आंसर वही आएगा, इसलिए हमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। यदि हमें ये यहां से चेंज करना है और दोनों सेम पर्सन है तो हम वही लिख देंगे। तो यहाँ पे मी की जगह मी ही लिख देंगे, क्योंकि हम चेंज करेंगे वही आ जाएगा। ठीक है, तीन चीजें की हैं हमने यहाँ पर, एक तो सेट टू की जगह आस्क लगाया है, दूसरा कंजंक्शन जो है हमने दैट की जगह इफ या वेदर का यूज किया है, और तीसरी चीज हमने जो ये इंटरोगेटिव फॉर्म में सेंटेंस है इसको हमने असर्टिव फॉर्म में चेंज किया है, और चौथी चीज हमारी ये क्वेश्चन मार्क। ये चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस करना है किससे, फुल स्टॉप से। यहां पर हम क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। और ये इन्वर्टेड कॉमा आपको पता ही है, जब डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच में जो है इन्वर्टेड कॉमास हटा देते हैं। तो हमारा सेंटेंस क्या बना, आई आस्क्ड हिम इफ ही कुड हेल्प मी। फिर से ध्यान से देखिए कि हमें सिर्फ 4 बातें याद रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में फिर से हम उसको रिपीट करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, ही सेड टू रुचि डिड यू वॉच टीवी लास्ट नाइट। तो हम उसी तरीके से ही सेड टू का हमारा आस्क्ड हो गया, ही आस्क्ड रुचि, फर्स्ट स्टेप हमने कर दिया। ठीक है, सेकेंड स्टेप हमारा क्या है, कंजंक्शन इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या किसका यूज करेंगे, इफ या वेदर का, तो हम यहाँ पर इफ लगा देते हैं, ये ज्यादा इजी पड़ेगा हमें। तो ही आस्क्ड रुचि इफ, सेकंड स्टेप भी हो गया हमारा, इन्वर्टेड कॉमास हमने हटाई दिए। ठीक है, अब थर्ड स्टेप क्या है हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस में, इसको असर्टिव फॉर्म में चेंज करना। जो हमारा डिड है इसको हम सब्जेक्ट के बाद ले आएंगे। क्लियर? तो अब हमारा सेंटेंस हो गया यू डिड वॉच लास्ट नाइट। ठीक है, अब यू किससे चेंज होगा, रुचि से चेंज होगा। रुचि लड़की का नाम है तो शी वाली लाइन देखेंगे तो यहां पर क्या आ जाएगा, ये सब्जेक्ट है और शी वाली लाइन में शी सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, इफ शी, अब यहां पर आ गया डिड। मैंने टेबल में क्या लिखवाया हुआ आपको, चेंज इन टेंस वाली जो टेबल है, डिड किस में चेंज हो जाता है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो हैड थर्ड फॉर्म हमारी वॉच की क्या हो गई, वॉच। टीवी, अब ये लास्ट आ गया, लास्ट को भी मैंने टेबल में आपको लिखवाया हुआ है, आप उस टेबल को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। लास्ट द प्रीवियस हो जाएगा, लास्ट नाइट का द प्रीवियस नाइट। तो हमारा सेंटेंस बन गया,
और क्वेश्चन मार्क की जगह हमने क्या लगा दिया, चौथा स्टेप फुल स्टॉप। क्लियर? अब आप फिर से देखिए, he asked Ruchi if she had watched TV the previous night। फर्स्ट स्टेप asked हो गया, सेकेंड स्टेप if हो गया, थर्ड स्टेप हमने से असर्टिव में चेंज किया जो हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ सब्जेक्ट के बाद ले आए, और फोर्थ स्टेप क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा दिया। तो आप जब और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले हम उसके बाद सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस लेते हैं। सेकेंड टाइप के सेंटेंस जैसा कि मैंने आपको बताया क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं। जैसे आप देख रहे हैं ये सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हो रहा है, वेयर डू यू लिव नाउ। ये भी सेंटेंस वेयर से स्टार्ट हो रहा है, ये व्हाट से स्टार्ट हो रहा है। तो ये तीनों सेकेंड टाइप के सेंटेंसेस में हैं और इनका प्रॉपर आंसर दिया जाता है, खाली यस और नो में जवाब नहीं चलता। अब हम इसको फर्स्ट सेंटेंस को लेते हैं। बिल्कुल फर्स्ट टाइप के सेंटेंस की तरह ही होंगे ये, बस हल्का सा चेंज होगा इनमें। फर्स्ट सेंटेंस है रेनू सेड टू मी वेयर डू यू लिव नाउ। तो इसको हम बिल्कुल उसी तरीके से करेंगे। रेनू सेड टू का आस्क्ड हो जाएगा, रेनू आस्क्ड मी। अब इन्वर्टेड कॉमर्स को हम हटा देंगे। सेकंड स्टेप मैंने बताया था इफ या वेदर, ठीक है। लेकिन सेकंड टाइप के सेंटेंस में इफ या वेदर नहीं लगाएंगे, बल्कि इफ या वेदर की जगह हम जो क्वेश्चन वर्ड है उसी को कंजंक्शन के रूप में यूज करेंगे। तो इफ या वेदर ना लगाकर जो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड है इसको ही हम यहाँ पर लगाएंगे वेयर। बस इतना सा चेंज है कि इफ या वेदर की जगह क्वेश्चन वर्ड यूज करना है। अब बाकी सेंटेंस हम एज इट इज जैसे हमने फर्स्ट टाइप की तरह किया है वैसे ही करेंगे। डू को हम सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे और फिर उसी तरीके से करेंगे। अब हमारा सेंटेंस हो गया यू डू लिव नाउ। तो यू मी के हिसाब से चेंज हुआ, तो क्या हो गया, यू सब्जेक्ट है, मी का सब्जेक्ट आई हो गया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर आ गया डू लिव। मैंने आपको टेबल में बतलाया है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस में यदि डू के साथ नॉट आ जाता है, डू या डस के साथ नॉट आ जाता है, तब तो आप डिड नॉट कर दोगे। लेकिन यदि खाली डू आ जाता है तो आप क्या करेंगे, वो जो डू या डस आया है उसको हटा दोगे और जो आपका मेन वर्ब है इसकी सेकेंड फॉर्म लगाओगे, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर जो ये डू हम यहाँ पर लेकर आए हैं इसको हम हटा देंगे और मेन वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिव्ड आ जाएगा, वो लगाएंगे। और नाउ का भी आपको मैंने टेबल में लिखवाया था, नाउ का देन हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क का फुल स्टॉप लगा दिया हमने। तो चारों स्टेप हो गए। सेड टू का आस्क्ड हो गया, कंजंक्शन में हमने वेयर यूज कर दिया, असर्टिव फॉर्म में चेंज कर दिया और क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर दिया। वन मोर एग्जांपल, आई आस्क्ड गीता अब इफ या वेदर ना यूज करके हम वेयर ही यूज करेंगे। जो यहां पर हमारा क्वेश्चन वर्ड दे रखा है वही यूज करेंगे हम, वेयर। ये हमारा इधर पहुंच गया सब्जेक्ट के बाद, अब आया यू, गीता के हिसाब से क्या हो गया, शी हो गया। एक चीज मैं भी आपको और बतलाऊंगी, विल का वुड हो गया, वेयर शी वुड स्लीप, और टुडे का मैंने आपको टेबल में लिखवाया है दैट डे, दैट डे हो गया, फुल स्टॉप लग गया। एक चीज मैं आपको और क्लियर कर देती हूँ, यू मैंने आपको बताया था टेबल में कि सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन हम कैसे पहचान करेंगे कि वो सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। उसका बहुत आसान सा तरीका है, यदि वर्ब से पहले आए तो सब्जेक्ट और वर्ब के बाद आए तो ऑब्जेक्ट, ये इसका पहचान करने का तरीका है। तो यहां पर हम विल यू नहीं समझेंगे, इसको यू विल समझेंगे। तो विल से पहले आ रहा है यू, तो इसलिए वो सब्जेक्ट है, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस हो गया, आई आस्क्ड गीता वेयर शी वुड स्लीप दैट डे। नेक्स्ट सेंटेंस, ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। ये भी मैंने थोड़ा अलग तरीके का सेंटेंस लिया है आपको क्लियर करने के लिए। ही आस्क्ड मी, अब क्वेश्चन वर्ड लगा देंगे हम इफ या वेदर की जगह, ठीक है। सेड टू की जगह आस्क लगा दिया, he asked me what। अब कई बच्चे गलती क्या करते हैं,
ये जो मैंने बताया, ये जो हेल्पिंग वर्ब है इसको यहां पर ले गए, गलत। सब्जेक्ट के बाद कहा है मैंने, लेकिन आप ये देखिए, ये जो है आपका ये पोजेसिव प्रोनाउन है और ये खाली नहीं लिखा जाता, इसके बाद नाउन जरूर आता है। ये वीक पोजेसिव प्रोनाउन है आपका, तो ये डिपेंड रहता है नाउन पर। तो आप कोई भी सेंटेंस बोलेंगे, आप ये तो बोलेंगे माय नेम इज, माय इज नेम थोड़ी बोलेंगे, तो योर के साथ नेम जुड़ा रहेगा। क्लियर? तो पोजेसिव प्रोनाउन जो है वो कभी खाली नहीं लिखा जाता, उसके साथ जो भी है नाउन वो जुड़ा रहता है। तो हमारा ये इज जो है यहां ना आकर हमारा ये इज यहां पर आएगा। मैंने ये सेंटेंस इसीलिए जानबूझकर लिखा है क्योंकि इस तरह का सेंटेंस एग्जाम्स में आ भी काफी जाता है कि आस्क मी व्हाट, अब आ गया योर, सेकेंड पर्सन है, यहां से चेंज होगा, लेकिन ये पोजेसिव प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट है। मी का हमें पोजेसिव प्रोनाउन चाहिए, टेबल में देखिए मी का पोजेसिव प्रोनाउन माय। ठीक है, वैसे भी आपको टेबल अब अच्छे से लर्न हो जानी चाहिए। माय नेम और इज का मैंने बताया was। He asked me what my name was, क्वेश्चन मार्क हटाकर आप फुल स्टॉप लगा दें। क्लियर? 4 चीजें याद रखनी है। सेट टू की जगह आस्क लगाना है, फर्स्ट टाइप का है इफ या वेदर यूज करना है, सेकंड टाइप का है क्वेश्चन वर्ड करना है, और तीसरी चीज है असर्टिव फॉर्म में चेंज करना है, और चौथी चीज है क्वेश्चन मार्क हटाकर फुल स्टॉप लगाना है। तो ये तो हुए हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसके बाद जो है इंपैरेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और ऑपरेटिव सेंटेंस भी हैं अभी, लेकिन वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप अवश्य उसको देखिए, और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसको शेयर और लाइक करना ना भूलिए। Thank you so much guys for watching this video. See you in the next video lecture. Bye.